कोशिका में राइबोसोम की अनुपस्थिति में कौन सा कार्य संपादित नहीं होगा? तो कोशिका में राइबोसोम की अनुपस्थिति में कौन सा कार्य संपादित नहीं होगा? श्वसन, उत्सर्जन, प्रोटीन संश्लेषण और कार्बोहाइड्रेट संश्लेषण। तो राइबोसोम की अनुपस्थिति से प्रोटीन का संश्लेषण नहीं होगा, तो ऑप्शन ग सही हो जाएगा इसका। अगला प्रश्न है, जंतु कोशिका के सबसे बाहरी घेरे को क्या कहते हैं? जंतु कोशिका के बाहरी घेरे को क्या कहते हैं? कोशिका भित्ति, कोशिका झिल्ली, टोनोप्लास्ट या केंद्रक? तो ये कह रहा है जंतु कोशिका के बाहरी घेरे को, जंतु कोशिका के बाहरी घेरे को कहते हैं हम लोग कोशिका झिल्ली कहते हैं। जबकि प्लांट सेल अगर पूछेगा तो प्लांट सेल के बाहरी झिल्ली को कहते हैं कोशिका भित्ति। तो प्लांट सेल होगा, इस प्लांट सेल अगर पूछेगा तो कोशिका भित्ति कहेंगे। केंद्रक झिल्ली किसको कहते हैं? जो न्यूक्लियस के बाहर से जो घिरा हुआ रचना रहता है उसको कहते हैं केंद्रक झिल्ली। टोनोप्लास्ट वैक्यूल्स को जो घेरे रहता है उसको कहते हैं टोनोप्लास्ट। अगला प्रश्न है, वैसे जीवों को जिसमें कोशिका झिल्ली नहीं पाई जाती है क्या कहते हैं? वैसे जीवों को जिसमें कोशिका झिल्ली नहीं पाई जाती है, तो कोशिका झिल्ली जिसमें नहीं पाई जाती है उसको क्या कहते हैं? अगुणित जीव, द्विगुणित जीव, यूकारियोट्स और प्रोकारियोट्स। तो हम जानते हैं कि कोशिका झिल्ली प्लांट्स में होते हैं। कोशिका झिल्ली किस में होते हैं? प्लांट्स में होते हैं, और प्लांट्स में होते हैं और कवक में भी होते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा प्रोकारियोट्स। तो प्रोकारियोट्स में कोशिका झिल्ली नहीं पाई जाती है, जबकि यूकारियोट्स में कोशिका झिल्ली पाई जाती है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, किस प्रकार की कोशिका में बड़ी रसधानी पाई जाती है? जंतु कोशिका, पादप कोशिका, प्रोकैरियोटिक कोशिका, यूकैरियोटिक कोशिका। तो बड़ी रसधानी किस में पाई जाती है? किस प्रकार की कोशिका में बड़ी रसधानी पाई जाती है? तो बड़ी रसधानी पहले जानना होगा कि होता किस में है, प्लांट सेल में या एनिमल सेल में? तो ये होता है एनिमल सेल में। तो इसका आंसर हो जाएगा पादप कोशिका में, चूंकि रसधानी यानी कि वैक्यूल्स पाए जाते हैं प्लांट सेल में। एनिमल सेल में वैक्यूल्स नहीं पाया जाता है, इसमें नहीं होगा। प्रोकैरियोटिक कोशिका, तो यहाँ प्लांट कोशिका दिया ही हुआ है, इसलिए प्रोकैरियोटिक कोशिका नहीं मार करके हम लोग प्लांट कोशिका ही मारेंगे। यूकैरियोटिक कोशिका में तो होगा ही नहीं, वैक्यूल्स होता ही नहीं है। अगला प्रश्न है, जीन बने होते हैं, जीन किसके बने होते हैं? डीएनए के खंड से, माइटोकॉन्ड्रिया एवं रसधानी से, लाइसोसोम से या क्रोमैटिन के धागा से? तो जीन कहाँ होते हैं? न्यूक्लियस के अंदर होता है क्रोमोसोम, और क्रोमोसोम पर डीएनए होते हैं, और डीएनए के खंड से ही जीन बने होते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा डीएनए के खंड से। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, कोशिका की वृद्धि किसके द्वारा नियंत्रित होती है? कोशिका की वृद्धि किसके द्वारा नियंत्रित होती है? कोशिका झिल्ली, गोल्जी उपकरण, केंद्रक और माइटोकॉन्ड्रिया। तो कोशिका की वृद्धि केंद्रक के द्वारा होगा, क्योंकि कोशिका की वृद्धि कोशिका झिल्ली से कोई मतलब ही नहीं है, गोल्जी उपकरण से कोई मतलब नहीं है, माइटोकॉन्ड्रिया से इसका कोई मतलब नहीं है, ये होगा केंद्रक से। अगला प्रश्न है, कोशिका भित्ति होती है, कोशिका भित्ति क्या होती है? पारगमय और चयनात्मक पारगमय, इनमें से कोई नहीं। कोशिका भित्ति क्या होगा इसका आंसर? पारगमय यानी परमेबल मेम्ब्रेन, और इसको अर्धपारगमय सेमी परमेबल मेम्ब्रेन इसको कहते हैं। चयनात्मक पारगमय सेलेक्टिव परमेबल मेम्ब्रेन इसको कहते हैं। तो ये भी नहीं होगा, ये नहीं होगा, पारगमय होगा। ऑप्शन ख हो इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कोशिका द्रव में पाए जाने वाले अनियमित नलिकाओं के जाल को कहते हैं। तो अनियमित नलिकाओं के जाल को क्या कहते हैं?
तो इसका गोल्जी उपकरण से कोई मतलब ही नहीं है, ग्राना होगा ही नहीं, लवक नहीं होगा, अंतःप्रद्रवीय जालिका होगा। कोशिका द्रव में ये इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पाए जाते हैं, जिसको अंतःप्रद्रवीय जालिका भी हम लोग कहते हैं। अगला प्रश्न है, रंगीन प्लेटिड्स को कहते हैं, रंगीन प्लेटिड्स को क्या कहते हैं? तो ल्यूकोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट। ल्यूकोप्लास्ट होते हैं जो अश्वेत होते हैं, अश्वेत रंगहीन, जो रंगहीन जो पौधा में जो रंगहीन होता है उसको कहते हैं ल्यूकोप्लास्ट, जिसको कहते हैं अवर्णी लवक। ल्यूकोप्लास्ट को कहते हैं अवर्णी लवक, रंगहीन श्वेत लवक को कहते हैं अर्णविल। क्लोरोप्लास्ट कहते हैं जो हरित लवक को कहते हैं क्लोरोप्लास्ट, तो ये भी नहीं होगा, रंगीन पूछ रहा है। तो क्रोमोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट में होता है जिसको कहते हैं वर्णी लवक। यह पौधे के फूल, फल और अन्य रंगीन भागों के लाल, पीला और रंगीन प्रदान करता है। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ग। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, केंद्रक में पाए जाने वाले गाढ़े द्रव को क्या कहते हैं? केंद्रक में पाए जाने वाले गाढ़े द्रव को क्या कहते हैं? कोशिका रस, मैट्रिक्स, स्टोमा और केंद्रक द्रव। कोशिका में पाए जाने वाले गाढ़े द्रव, तो इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? कोशिका रस तो नहीं होगा, केंद्रक द्रव, क्योंकि केंद्र में पाए जाने वाले पूछ रहा है, केंद्र में पाए जाने वाले गाढ़े द्रव, तो केंद्र में पाए जाने वाले गाढ़े द्रव होगा केंद्रक द्रव होगा। न्यूक्लियोप्लाज्म, इसको कहते हैं न्यूक्लियोप्लाज्म। अगर ये कोशिका में पूछता तो कोशिका रस ये वाला हो जाता, क वाला हो जाता, लेकिन केंद्रक पूछ रहा है तो ग आंसर हो जाएगा। कोशिका रस नहीं होगा, मैट्रिक्स नहीं होगा और स्टोमा नहीं होगा। अगला प्रश्न है, इनमें कौन चयनात्मक पारगमय झिल्ली है? चयनात्मक पारगमय झिल्ली सिलेक्टिव परमेबल मेम्ब्रेन जिसको कहते हैं। तो सिलेक्टिव परमेबल मेम्ब्रेन किसमें होता है? केंद्रक झिल्ली, कोशिका झिल्ली, टोनोप्लास्ट या कोशिका भित्ति। तो इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? केंद्रक झिल्ली। केंद्रक झिल्ली तो होगा ही नहीं, क्योंकि केंद्रक कहते हैं न्यूक्लियर मेम्ब्रेन को कहते हैं। टोनोप्लास्ट वैक्यूल के बाहर वाला जो झिल्ली रहता है उसको टोनोप्लास्ट कहते हैं। तो ये हो गया केंद्रक झिल्ली, न्यूक्लियस के बाहर के झिल्ली को कहते हैं केंद्रक झिल्ली, वैक्यूल्स के बाहर के झिल्ली को कहते हैं टोनोप्लास्ट। कोशिका भित्ति जो कि प्लांट्स में होता है, प्लांट के बाहर वाला दीवार को, प्लांट सेल के बाहर वाला दीवार को कहते हैं कोशिका भित्ति। तो कोशिका झिल्ली होगा। क्या होगा इसका सही ऑप्शन? कोशिका झिल्ली हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कोशिकांगों में किसे आत्महत्या थैली कहते हैं? कौन सा कोशिकांग है जिसको आत्महत्या की थैली कहते हैं? तो आत्महत्या की थैली किसको कहते हैं? लाइसोसोम को ही कहते हैं आत्महत्या की थैली। टोनोप्लास्ट तो होगा ही नहीं, टोनोप्लास्ट अभी बताया है कि वैक्यूल्स के बाहर वाला दीवार को कहते हैं टोनोप्लास्ट। माइटोकॉन्ड्रिया होगा ही नहीं, इसको पावर हाउस ऑफ सेल कहते हैं। अंतःप्रद्रवी जालिका होगा नहीं, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम अंतःप्रद्रवी जालिका को कहते हैं। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, पौधों में गैसों का आदान प्रदान किस क्रिया द्वारा होता है? पौधों में गैसों का आदान प्रदान किस क्रिया द्वारा होता है? परासरण, जिसको कहते हैं इंग्लिश में ऑस्मोसिस, विसरण, इसको कहते हैं डिफ्यूजन, संकुचन कंट्रैक्शन और वाष्पोत्सर्जन ट्रांसपायरेशन। कह रहा है, यहाँ पूछ रहा है पौधों में गैसों का आदान प्रदान, पौधों में गैसों का आदान प्रदान किसके द्वारा होता है? ऑस्मोसिस की तो क्रिया होगा नहीं। ऑस्मोसिस क्रिया उसको कहते हैं जिसमें लोअर कंसेंट्रेशन टू हायर कंसेंट्रेशन ये होता है। संकुचन, कंस्ट्रक्शन होगा नहीं, कंस्ट्रक्शन होता है मसल्स में, या गर्भाशय संकुचन होता है या पेशी संकुचन होता है, तो ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। वाष्पोत्सर्जन नहीं होगा, तो कौन सा होगा? विसरण होगा, यानी कि डिफ्यूजन। अगला प्रश्न है, जब किसी जीवित कोशिका को अति
पराशरी विलयन में डाला जाए तो क्या होगा? ये कोई जीवित कोशिका को अगर हम डाल देते हैं, किस में डालते हैं? हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में, अति पराशरी विलयन में, यानी कि हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में जब डालेंगे किसी कोशिका को तो क्या हो जाएगा? वो कोशिका संकुचित हो जाएगा, यानी कि कोशिका से अंदर से बाहर की तरफ उसका पानी का रिसाव हो जाएगा। जब यानी कि अंगूर को अगर नमक के घोल में डाल देंगे तो क्या हो जाएगा? संकुचित हो जाएगा। तो इसका सही ऑप्शन ख हो जाएगा। कोशिका फूल जाएगी। कोशिका नहीं फूलेगा भाई, कोशिका नहीं फूलेगा, चूंकि अंगूर को अगर पानी में डालते हैं तो तब फूलता है कोशिका, जिसको कहते हैं हम लोग, इसको कहते हैं ऑस्मोसिस की क्रिया कहते हैं। कोशिका जैसी की तैसी रहेगी, ये भी नहीं होगा, कुछ नहीं होगा, ये भी गलत है। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ख, कोशिका संकुचित हो जाएगी। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, पौधे के मूल द्वारा जल का अवशोषण किस क्रिया द्वारा होता है? पौधे के मूल द्वारा जल का अवशोषण किस क्रिया द्वारा होता है? तो क्या होगा? इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? ये हायर कंसेंट्रेशन टू लोअर कंसेंट्रेशन, डिफ्यूजन में क्या होता है? हायर कंसेंट्रेशन टू लोअर कंसेंट्रेशन। तो ये होगा नहीं, क्योंकि जल जड़ के द्वारा रूट के द्वारा जल का अवशोषण होगा, यानी कि ऑस्मोसिस की क्रिया होगा, तो परासरण होगा। इंडोसाइटोसिस होगा ही नहीं, ये भी नहीं होगा, संकुचन कंस्ट्रक्शन होगा नहीं। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ख। धन्यवाद। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें प्लीज़।